हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में डियर हमने ये देखा था, हम अपने स्टील सब्जेक्ट में डिजाइन ऑफ कनेक्शन जॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी रिविटिंग चल रही है। तो रिविटिंग में डियर हमने ये देखा है अभी कि टाइप्स ऑफ रिविट और जॉइंट्स ऑफ रिविट हमने देख लिया। तो जब देख लिया तो वहीं से हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको क्या करना है, आपका लेक्चर का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी आपके सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए और लगे हाथ क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो आइए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि रिविट के लिए, रिविट की स्टडी हम कर रहे थे, यहाँ से रिविट के बारे में हम टोटल डिस्कशन किए थे। उसमें हमने देखा कि रिविट किस टाइप की होती है, तो हमने हेड के अकॉर्डिंग देखा था। हेड में जो हमारा आया था वो क्या आया था, वो हमारा स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर शैंक हेड और आपका राउंडेड हेड। तो हमने कहा कि हमको किसी भी टाइप के हेड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ राउंडेड वाला लेके चलना है। ओके डियर, राउंडेड की बात करी थी हमने, राउंडेड के बारे में ही डिजाइन करेंगे, उसकी ही स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसका ही अरेंजमेंट देखेंगे। ओके डियर, तो उसके बारे हमने देख लिया था। फिर मेथड देखा था कि किस टाइप से इसको लगाया जाता है, ड्रिवन किया जाता है। तो हमने एक हॉट देखा था और एक हमने क्या देखा था, एक हॉट एक कोल्ड। तो कोल्ड जो हमारी जिसकी नॉमिनल डाया, स्ट्रेंथ डाया कितनी होती थी, 10 mm से कम होती थी, उसको ऐसे ही ठंडी अवस्था में हम लगा देते थे। लेकिन वहीं जब हमारी नॉमिनल डाया, स्ट्रेंथ डाया कि जो थिकनेस है वो बड़ी हो जाती थी, कितना, 10 mm से ज्यादा। जब थिकनेस बड़ी हो जाती थी डियर, तो हमने देखा कि उसको गर्म करके लगाने के हॉट ड्रिवन हमने कहा। तो उस पर टेम्परेचर हमने देखा था 550 से 1000 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके डियर, इतना क्लियर हुआ आपको? आप अपने नोट्स भी सामने खोल के रखे रहिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में इजी हो। ओके डियर, फिर हमने देखा था यहाँ से कि जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा था तो उसमें क्या था, हैंड ड्रिवन रिविट और पावर ड्रिवन रिविट। पावर रिविट ड्रिवन में हमारे दो आए थे, कौन कौन से आए थे, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिविट एंड सेकंड वन जो था हमारा पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। ओके डियर, ये आया था। अब हमने इसकी क्या की थी, परमिजिबल स्ट्रेसेस निकाली थी रिविट की। किसमें निकाली थी हमने कि सबसे ज्यादा हमारा 100, 100, 300। याद करने का तरीका ये है कि 100, 100, 300, मतलब 100, 100, 200 हो गए। अरे थर्ड वन आया, वो क्या हुआ आगे, वो 300 हो गया। तो 100, 100, 300, इसको ऐसे इजीली तरीके से याद रख सकते हो आप। पहले में एक्सियल था, दूसरे में शियर था, तीसरे में बियरिंग। ओके डियर, इतना आपने देखा था। उसके बाद जब हमारा फील्ड ड्रिवन रिविट की बात आई तो 90, 90, 270 हो गया, 10% कम हो गया। हैंड ड्रिवन की बात आई तो हैंड ड्रिवन में 10% कम हो गया, 80, 80, 240 हो रहा था। लेकिन हमने इजिली के लिए और एक्यूरेट वैल्यू के लिए 250 मेगापास्कल रख दिया था। अब उसको हमने दिखा भी दिया था किस किस टाइप से इसको प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके डियर, ये हो गया था। फिर हमने देखा था लगे हाथ उसी में कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, रिविट ज्वाइंट मतलब किस तरीके से ज्वाइंट की जाती है। तो हमने देखा था लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में अगर सिंगल रिविट रहेगी तो किस टाइप से होगा, हमने डिटेल पोस्टमार्टम किया था। और जब अगर डबल रिविट लगाया जाएगा तो किस तरीके से लगाया जाएगा, ये भी हमने देखा था। बट ज्वाइंट में हमने देखा था कि सिंगल कवर सिंगल रिविट रहेगा तो किस टाइप से, सिंगल कवर डबल रिविट रहेगा तो किस टाइप से, हमने डायग्राम बनाया था। और आपका जब डबल कवर सिंगल रिविट रहेगा तो किस टाइप से होगा, और डबल कवर डबल रिविट रहेगा तो किस टाइप से होगा। ओके डियर, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इसी में आगे चलेंगे। हमने ज्वाइंट भी देख लिया था, अब ज्वाइंट की अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे हम, क्या डियर, ज्वाइंट की अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे। अब आज का क्लास यहीं से कंटिन्यू होता है, यहीं से आप नोट करना शुरू करिए अपने नोटबुक में। ओके डियर, तो आ जाइए, चलिए एकदम एकदम दुगनी एनर्जी से और क्या करते, शानदार तरीके से एकदम डिटेल पोस्टमार्टम करते हुए आज का एकदम क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए हम हेडिंग बनाते हैं, कौन सी, अरेंजमेंट ऑफ रिविट ज्वाइंट। क्या, रिविट ज्वाइंट। ओके डियर, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि कैसे हमारी जो हमको रिविट मिल गई लैप में और हमारी किस में मिली थी, बट में, तो उसको अब अरेंज किस टाइप से करेंगे हम। अगर कि हमारी जो नंबर ऑफ रिविट है वो 5-6 आ गई तो उसको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, तो उसको यही देखना है कि किस तरीके से अरेंज करेंगे हम।
तो अरेंजमेंट के भी मेथड होते हैं। फर्स्ट वन आपका है चैन रिविटिंग, एंड सेकंड वन आपका है डायमंड एंड जिगजैग रिविटिंग, एंड थर्ड वन आपका है स्टैगर्ड रिविटिंग, और उसी से आपका निकलता हुआ क्या आता है, फोर्थ बट रिविटिंग। इसमें चारों में हम देखेंगे किस टाइप से आपकी अरेंजमेंट होती है। ओके डियर, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे क्या है आपका चैन रिविटिंग। क्या है डियर, चैन रिविटिंग। तो चैन रिविटिंग में देखा डियर हमने कि कैसे इसको करते हैं चैन रिविटिंग में। तो आइए हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चैन रिविटिंग की तरफ चलते हैं। तो चैन रिविटिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक लैप ज्वाइंट ले लिया यहाँ पे ऐसे इस टाइप से। एक हमारा ये मेंबर हो गया, और सेकंड वन हमने क्या लिया, एक ये दूसरा मेंबर ले लिया, ये दूसरा मेंबर हो गया हमारा। अब इसमें क्या किया डियर हमने कि एक रिविट लगा दी, एक रिविट लगा दिया, एक यहाँ रिविट लगा दिया, और एक क्या किया हमने, एक हमने यहाँ पे रिविट लगा दिया। दोनों रिविट हमने लगा दिया। ये हमारा कौन सा बन गया, कौन सी ज्वाइंट बन गई है हमारी, डबल कवर। ये क्या है हमारी ज्वाइंट कौन सी है, लैप ज्वाइंट डबल रिविट। ओके डियर, यहाँ पे आपने बना लिया। अब इसकी जो है टॉप व्यू से प्लेट पे अरेंजमेंट किस टाइप से दिखेगी, ये चीजें हमको यहाँ पे बनानी है। तो प्लेट जो होगी वो लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी सी होगी ना, एरिया में होगी। ये तो सिर्फ दिखाई दे रहा है कहाँ से आपको, साइड व्यू है आपका। और जब प्लान व्यू आपको टॉप लेवल से देखोगे तो किस टाइप से ऐसे बड़ी बड़ी सी प्लेटें दिखाई देंगी ना, क्यों ऐसे ही दिखाई देंगी ना। तो यहाँ पे आ गया आपका एक इस तरीके से हमने ले लिया। यहाँ पे ये वन प्लेट हो गई हमारी, ये इधर ये वन प्लेट हो गई हमारी, प्लेट ऐसे हमारी है, वन प्लेट हो गई। यहाँ अब दूसरी हमारी क्या हुई डियर, यहाँ से हमने ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया हमने सेकंड प्लेट। कौन सा डियर, सेकंड प्लेट ले लिया हमने, ये हमारी सेकंड प्लेट हो गई। अब इसमें हमको रिविटिंग करना है, तो किस तरीके से करना है डियर, हमने क्या किया कि ये जो हमारी हो गई, कौन सी हो गई, एक्सिस लाइन। कौन सी हो गई, एक्सिस लाइन। ओके डियर, अब इसी में हमको देखना है रिविट की अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिविट लगा दिया, यहाँ दो रिविट, और यहाँ तीन रिविट, 1 2 एंड 3, ऐसे हमने अरेंजमेंट कर दिया। तो इस टाइप का जब अरेंजमेंट करेंगे, मतलब कि रिविट क्या कर रही है कि एक दूसरे के आमने सामने है, एक ही रिविट लाइन पे सामने सामने है। तो कौन सा हम बोल देंगे उसको हम बोल देंगे चैन टाइम की अरेंजमेंट है, किसकी। और ये जो हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये कौन सी लाइन हुई डियर, ये कौन सी लाइन हुई हमारी, ये जो हो गई हमारी लाइन, ये हमारी हुई कौन सी लाइन, ये हमारी रिविट लाइन एंड गेज लाइन हो गई। कौन सी लाइन, रिविट लाइन एंड गेज लाइन। ओके डियर, ये ऐसे इस टाइप से रहेगी हमारी, ऐसे ये इस तरीके से इसको दिखाएंगे हम रिविट लाइन। ओके डियर, यहाँ थ्री रिविट लगी हुई है, तो यहाँ थर्ड हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी क्या हो गई, रिविट लाइन हो गई। तो रिविट लाइन मतलब कि एक ही रिविट लाइन पे स्थित सामने सामने जब रिविट पड़ती है तो कौन सी आपकी अरेंजमेंट होती है, चैन अरेंजमेंट। ये सामने सामने दिखती है। अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं अरेंजमेंट के लिए, तो जिगजैग दिखती है। तो जिगजैग के लिए सेकंड वन हम यहाँ पे देखते हैं डियर, जिगजैग किस टाइप से दिखता है यहाँ पे। तो जिगजैग के लिए ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड डायमंड एंड डायमंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग रिविटिंग। ओके डियर, जिगजैग रिविटिंग मतलब आप नाम से ही जैसा आप समझ रहे हो कि जिगजैग मतलब तिरछा। ओके डियर, इस टाइप से दिख रहा है हमको। तो अब इसमें जब इस टाइप के अरेंजमेंट करेंगे तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डिटेल हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हमने इधर से ऐसे, यहाँ से एक हमने प्लेट ले लिया, एक हमने क्या किया यहाँ से ऐसे इस टाइप से प्लेट ले लिया। अब ये प्लेट ले लिया तो हमने क्या किया कि एक यहाँ से हमने क्या किया, एक दूसरा प्लेट ले लिया, एक यहाँ से क्या किया हमने ऐसे इस टाइप से एक दूसरा प्लेट ले लिया। दो प्लेटों को जोड़ना है हमको यहाँ से यहाँ तक, तो हमने एक दूसरा प्लेट ले लिया। जब दूसरा प्लेट ले लिया डियर, तो हमने देखा यहाँ से कि किस टाइप से इसकी अरेंजमेंट हो रही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने ये हमारी जो ज्वाइंट है इसको इस तरीके से कर दिया, और हम क्या करेंगे कि एक तरफ की रिविट को दिखाएंगे फिर दूसरी तरफ की रिविट को। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे रिविट लगा दिया
और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये लगा दिया रिविट। और दूसरी रिविट हमने क्या किया कि एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, और तीसरी रिविट डियर हमने क्या किया कि एक यहाँ पे लगा दिया। ओके डियर, अब यहाँ पे जस्ट जैसे हमने इधर रिविट लगाया उसी को अपोजिट साइड इधर सेंटर लाइन से लगाएंगे दूसरे प्लेट पे। ओके डियर, तो दूसरे प्लेट के लिए हमने एक यहाँ पे लगा दिया, एक हमने यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हमारी दो हो गई। अब रेड वाले से लगाना है हमको दूसरी वाली रिविट की, ये हो गई और ये हो गई। एंड थर्ड वन हमने देखा यहाँ पे कि ये इस टाइप से ऐसे रिविट लग गई। अब यहाँ पे देखते हैं डियर हम यहाँ पे कि जो हमारी रिविट लाइन है वो रिविट लाइन क्या हो गई हमारी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी, यहाँ से ये इस तरीके से हमारी क्या हुई रिविट लाइन एक जा रही है यहाँ से। अब दूसरी रिविट लाइन हमने देखा कि इस टाइप से यहाँ जा रही है हमारी, इस टाइप से जा रही है। और तीसरी रिविट लाइन हमने देखा यहाँ पे कि ये इस टाइप से जा रही है। और फोर्थ देखा हमने यहाँ से इस टाइप से जा रही है। 5 हमने देखा इस टाइप से जा रही है। ओके डियर, तो ये हमने देख लिया रिविट लाइन। अब इसका कोई मतलब है नहीं, हमको इसका कोई मतलब है नहीं रिविट लाइन में जिग जैग के लिए। ओके डियर, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किए थे कि ये जो है हमारी जैम में होती है, जिग जैग में नहीं होती है। बस हम सपोज दैट इसको देख लेते हैं कि हाँ ये इसी टाइप से होती है, इसलिए हमने इरेज कर दिया इसको। ओके डियर, इसीलिए अब यही देखते हैं कि हमने रिविट लाइन लगा दिया। जब रिविट लाइन लगा दिया यहाँ पे तो हमने क्या देखा यहाँ डियर कि इसकी सेंटर लाइन क्या होती। तो सेंटर लाइन के लिए हमने देखा कि ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई, और ये क्या हुआ ये इसकी सेंटर लाइन, ये इसकी सेंटर लाइन, ये इसकी सेकंड की, ये थर्ड की, एंड ये थर्ड वाली आ गई, ये दूसरी वाली आ गई, ये वाली, और सारे रिविट लाइन का ऐसे हम क्या कर लेंगे सेंटर लाइन देख लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा कुछ जिगजैग टाइप में दिख रही है हमारी रिविटिंग, कुछ इस टाइप से जिगजैग। तो ये वाली जो हो गई हमारी, इधर से हमारा क्या लगेगा टेंशन फोर्स, इधर से क्या लगेगा हमारी टेंशन फोर्स। ओके डियर, ऐसे तो इस टाइप से जब अरेंजमेंट दिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जिगजैग टाइप में। अब इसको जब फील करना है, तुम्हें लाइव देखना है, तो अगर आप बच्चे दिल्ली में रह रहे हो तो वहां पे जो आपकी लोहे वाली ब्रिज है यमुना ब्रिज, वहां आप देख सकते हो। अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हो तो नैनी ब्रिज पे चले जाओ, वहां पे आपको इस टाइप की अरेंजमेंट दिखाई दे देगी। ओके डियर, और यहाँ पे देखते हो कि जैसे कि असेंबल पार्ट जब गाड़ी का डाला वगैरह बनता है, आप देखते हो ट्रक का, ट्रैक्टर का, तो वहां पे भी रिविटिंग दी जाती है यहाँ पे। तो इसी टाइप से जिगजैग टाइप से जोड़ी जाती है। तो वहां पे ये चीजें देखते हो, जिगजैग वाला जो हो रहा है बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। जिगजैग वाले से क्या होता है कि स्ट्रेंथ काफी आती है इसमें। और इसमें क्या होता है आपकी जो चैन वाली होती है, चैन में क्या होता है स्ट्रेंथ तो आती है लेकिन एक ही डायरेक्शन में आती है। ओके डियर, जैसे आपका स्टेपलर होता है तो आप क्या करोगे, पेज को एक साइड मार दोगे तो एक ही साइड पकड़ा रहेगा ना, लेकिन इसको 3-4 तरीके से ऐसे आड़ा तिरछा करके मार दोगे वहां पे तो क्या होगा, पेज खुल नहीं पाएगा, हर तरीके से वो हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं जिगजैग टाइप में करते हैं। एंड जैसे ही आगे बढ़ा हमने क्या देखा स्टैजर टाइप में। तो स्टैजर टाइप में यहाँ देखते हैं डियर, यहीं पे नीचे देख लेते हैं थर्ड कौन सा आ गया हमारा स्टैजर्ड, स्टैजर्ड रिविटिंग। ओके डियर, स्टैजर्ड रिविटिंग में हमने देखा यहाँ पे कि इसके लिए देखेंगे कि ये किस टाइप से हमको अरेंजमेंट दे रहा है। यहाँ सिर्फ देखो डियर हम अरेंजमेंट देख रहे हैं कि किस टाइप से हम अरेंज देंगे, बिछाएंगे। हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम अरेंजमेंट देख लेंगे तब हम टर्म्स की बात करेंगे। ओके डियर, तो ये चीजें आपने देखी यहाँ पे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमने इस टाइप से ऐसे प्लेट लिया, यहाँ पे हमने इस टाइप से प्लेट लिया एक, और यहाँ हमने क्या किया कि एक दूसरी प्लेट ले ली। एक क्या किया हमने यहाँ एक दूसरी प्लेट ले ली इस टाइप से। जब दूसरी प्लेट ले लिया हमने देखा ऐसे ऐसे प्लेट है हमारी, दूसरी प्लेट ले लिया और ये फर्स्ट प्लेट हो गया हमारा। ये क्या हो गया डियर, ये हमारा फर्स्ट प्लेट हो गया। अब यहीं से हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे इस टाइप से हमने रिविट को लगा दिया। अब ये इसकी रिविट लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी रिविट लाइन हो गई और ये इसकी रिविट लाइन हो गई, और ये इसकी सेंटर लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई और ये इसकी।
तो ये जो हमारी क्या बनी, जिगजैग रिवेटिंग बन गई। इस टाइप से जिगजैग का होगा तो यहां से और यहां तक के बीच में जो क्या बनेगा आपका, ये जिगजैग आपका, ठीक है। ये जो ये वाली अरेंजमेंट बनेगी ये क्या होगी आपकी, जिगजैग टाइप में होगी। और ये क्या होगा आपका, स्टैगर्ड पिच। अभी इसकी बात आगे करेंगे, बस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है। ओके डियर, अब स्टैगर्ड वाली जो होती है कि वो जैसे कि आपका इस टाइप से ऐसे। ओके डियर, ये हो गया आपका स्टैगर्ड। अब इसी के आगे हम बट की बात करेंगे, तो बट के लिए क्या होता है, यहाँ पे बट के लिए भी आप देख लो। एंड फोर्थ क्या है आपका, बट, बट टाइप का। ओके डियर, बट रिविटिंग, बट रिविटिंग। ओके डियर, तो बट रिविटिंग में पहले बट ज्वाइंट बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो बट ज्वाइंट के लिए हमने दूसरे क्लास में अभी बताया था, पिछली क्लास में, कि एक हमने इस टाइप का मेंबर लिया और हमने दूसरा क्या लिया, यहाँ पे एक हमने दूसरी टाइप का मेंबर लिया। इसी को एक ही प्लेन में रखते हुए दूसरी टाइप का मेंबर हमने ले लिया। ओके डियर, जब दूसरे टाइप का मेंबर ले लिया तो हमने कवर प्लेट, इनको जोड़ने के लिए हमको कवर प्लेट की जरूरत पड़ गई। जब कवर प्लेट की जरूरत पड़ गई तो हमने कवर ले लिया और ऊपर भी लगा दिया कवर, और इनकी ज्वाइंट करने के लिए नीचे भी कवर लगा दिया। अब इसके लिए हमको रिविट की जरूरत पड़ गई, तो हमने एक यहाँ पे रिविट लगा दिया और एक यहाँ पे रिविट लगा दिया, एक यहाँ पे रिविट लगाया डियर हमने। यहाँ पे देखिए इस टाइप से रिविट लगा दिया यहाँ पे। जब ये रिविट लगा दिया हमने तो देखा यहाँ पे कि एक इधर भी रिविट लगा दिया, ऐसे ही इसी टाइप का अरेंजमेंट दोनों तरफ हमने कर दिया। यहाँ देखा ये अरेंजमेंट हो गया, हमने रिविट लगाई। और जब दोनों तरफ हो जाएगा तो और ज्यादा हमारी प्लेट क्या होगी, मजबूती से ये हो जाएगी। तो अब इसका क्या है कि सामने से व्यू है। अब इसी का हमको क्या देखना है, प्लान व्यू देखना है। तो प्लान व्यू देखने के लिए डियर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए साथ साथ देखते जाइए। हमने क्या किया, एक ये प्लेट ले लिया यहाँ से, एक इस टाइप का प्लेट आ गया हमारा, और दूसरा हमारा कौन सा प्लेट आ गया, दूसरा ये वाली प्लेट आ गई हमारी। कौन सी, ये दूसरी प्लेट आ गई हमारी। यहाँ पे देखिए हम इसी को खोल के बस बना ही रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। आप भी चाहो तो साथ साथ हमारे बनाते चलो, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके डियर, ये देख लिया आपने। अब सेंटर लाइन हमने यहाँ से दे दिया और यहाँ से दे दिया। ओके डियर, और इसका भी हमने क्या किया, यहाँ से दे दिया और यहाँ से दे दिया। ओके, अब कवर प्लेट लगाना है। तो कवर प्लेट कैसे लगाएंगे, कवर प्लेट के लिए डियर हमने यहाँ देखा, ऐसे हमने यहाँ पे गए और यहाँ से इस तरीके से, और ये जो है हमारा यहाँ हैचेस दिखा देंगे इसको कि ये पीछे से दिख रहा है हमारा, और यहाँ पे लाके ऐसे इस तरीके से हम दिखा देंगे नीचे की तरफ दिख रहा है। क्योंकि जब प्लेट के ऊपर लगी होगी तो नीचे लगी होगी ना प्लेट के, तो वो दिखेगी कहाँ, नहीं दिखेगी हमको। तो ये चीज हो गई। अब इस पे क्या करना है कि रिविट हमको बैठाना है, रिविट की अरेंजमेंट करनी है। तो एक हमने यहाँ लगा दिया रिविट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ऐसे ही 3-3 रिविट का हमने पेयर ले लिया है, जोड़ा ले लिया है। अब इसी रिविट को हम यहाँ से लगाते चले गए। ओके डियर, ये इसका सेंटर लाइन, इसका ये सेंटर लाइन हमने दे दिया। सेंटर लाइन क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि रिविट को जहां पे भी लगाया उसका सेंटर लाइन। ओके डियर, ये देख लिया हमने। किस में देखा, ये हमने बट रिविटिंग में देखा कि बट टाइप का रिविटिंग है, तब हमने इसकी अरेंजमेंट इस टाइप से देनी है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल सिर्फ अरेंजमेंट देखते जाना है कि अरेंजमेंट हम ज्वाइंट पे प्लेटों को जोड़ने के लिए किस तरीके से करेंगे। जब अरेंजमेंट हम जान जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उसके टेक्निकल टर्म्स जानेंगे। ओके डियर, तो यहाँ पे आपका आता है जैसे कि ये हमने जो मेंबर का थिकनेस था सेम थिकनेस था, तो हमने जोड़ दिया, बट कर दिया। बट ज्वाइंट में लैप में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेंबर को। अब इसकी थिकनेस कितनी भी हो क्या पता मुझे, इसकी थिकनेस कितनी भी हो कोई डाउट नहीं। ओके डियर, हमने क्या किया, दोनों को लिया और रिवेट से जोड़ दिया। लैप ज्वाइंट में थिकनेस का कोई इशूज नहीं है, लेकिन इशूज किसमें है, इशूज आपके बट ज्वाइंट में है। तो बट ज्वाइंट में क्या करना है कि दोनों का जो लेवल है वो एक में सटा के रखना है, ऐसे इस टाइप से। जब इस टाइप से रखना है डियर, तो हमने क्या देखा कि अगर दोनों लेवल सेम है और जबकि उसकी हाइट भी सेम रहेगी, उसकी डेप्थ भी सेम रहेगी, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर प्लेट दे देंगे। कवर प्लेट देने के बाद हम इसको जोड़ देंगे। अगर इसकी जो हाइट है, इसकी जो डेप्थ है वो सेम नहीं है थिकनेस, तो क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैकिंग प्लेट देंगे। तो आइए पैकिंग प्लेट भी देख लेते हैं हम लगे हाथ यहीं। तो पैकिंग प्लेट के लिए यहां देखा हमने पैकिंग
प्लेट, ये एग्जाम में पूछा गया है डियर, पैकिंग प्लेट। ओके डियर, इसकी अरेंजमेंट दिखाते हुए पूछा गया कि ये किस टाइप की मतलब अरेंजमेंट की गई है, तो पैकिंग प्लेट के लिए किया गया है। पैकिंग प्लेट के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि एक हमने इस टाइप से ऐसे ले लिया रिविट यहाँ पे, और हम मेंबर एक मेंबर ले लिया, और दूसरा मेंबर क्या किया हमने कि यहाँ पे इस टाइप से ऐसे ले लिया, जो कि जिसकी थिकनेस क्या है, कम है। क्या है, थिकनेस कम है इसकी, यहाँ पे ले लिया। अब इसकी थिकनेस कम है, सपोज दैट इसकी थिकनेस जो है कितनी है, ये है हमारी 20 mm, कितनी है 20 mm, और इसकी थिकनेस जो है हमारी कितनी है, वो 12 mm, मतलब 12 mm। ओके डियर, अब इसको क्या करना है कि कवर प्लेट के थ्रू हमको क्या करना है, ज्वाइंट करना है, जोड़ना है। ओके डियर, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने एक नीचे से कवर प्लेट लगा दिया, नीचे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे का जो लेवल है, नीचे की जो लाइन है वो सेम है, तो नीचे से कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको दिक्कत कहाँ से आ रही है, ऊपर से थिकनेस सेम नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कवर प्लेट दिया यहाँ से। जब कवर प्लेट हमने दिया यहाँ पे तो देखा, तो क्या देखा हमने यहाँ पे कवर प्लेट दिया तो कि इतनी जगह जो हो रही है वो लैग कर रही है। क्या कर रही है, लैग कर रही है। ओके डियर, तो यहाँ पे देखा कि हम जब रिविटिंग दिए तो आसानी से रिविटिंग यहाँ पे दे दिया, फटाक से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रिविटिंग यहाँ पे लग गई, ज्वाइंट मजबूत हो गया हमारा। लेकिन यही दूसरे में रिविटिंग देने की बारी आई तो क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई यहाँ पे कि ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये खाली है। क्या है डियर, ये खाली है यहाँ से यहाँ तक का। तो जब खाली है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे डियर, एक पैकिंग प्लेट। यहाँ पे हमने एक प्लेट प्रोवाइड किया इसको भरने के लिए, कितने का, 8 mm का, 8 mm का, यहाँ से यहाँ तक 8 mm का पैकिंग प्लेट प्रोवाइड किया। और जब पैकिंग प्लेट हमने लगा दिया तब हमारी क्या हुई, रिविटिंग ऐसे हमने लगा दिया, रिविटिंग हमारी क्या हुई, लग गई इस टाइप से। ओके डियर, रिविटिंग हमारी लग गई इस टाइप से। तो ऐसे ही हमने देखा यहाँ पे कि पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं कि थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल सटीक आप देख सकते हो कि जो आपका टेबल वगैरह घर में होते हैं, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, ऐसा कुछ भी, तो आप क्या करते हो कि जब उसकी लेग क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती है ऊपर नीचे, तो नीचे आप गत्ता वगैरह या वुड का जो भी आपका टुकड़ा वगैरह होता है, स्टोन कुछ भी रहता है, नीचे आप लगा के क्या करते हो, लेवल सेम कर देते हो। तो वैसे ही इस टाइप का क्या है आपका पैकिंग प्लेट, वही काम करता है आपका पैकिंग प्लेट। ओके डियर, अब आपको भूलेगा नहीं। ओके डियर, तो ये पैकिंग प्लेट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके सम इम्पोर्टेंस टाइप, सम इम्पोर्टेंस टर्म। तो सम इम्पोर्टेंस टर्म के बारे में देखेंगे कि ये लाइन क्या होती है, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे रखी जाती है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसको मिटाते हुए फटाफट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से, हम एकदम डिटेल आपको बता रहे हैं, आपको आई थिंक बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। जब पसंद आ रहा है तो आपको क्या, जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए वो लाइक करते जाएं साथ में, और क्या करते जाएं यहाँ पे, और कमेंट करते जाइए कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया अच्छी तरीके से। बिल्कुल ऐसा कहीं हमने स्टील सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं था जैसा यहाँ पे चल रहा है। ओके डियर, तो ये सब आपके सपोर्ट के कारण हो रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आ रहे हो। ओके डियर, मेहनत जो किया जा रहा है वो आप ले रहे हो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि आगे जब यही टर्म्स कितने कितने दूरी पे रखी जाएगी अरेंजमेंट के लिए, तो उसके लिए टर्म्स कुछ है। तो यहाँ देखिए आप टर्म्स के लिए लिखिए यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट क्या है, टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट। ओके डियर, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बात करने के लिए फिर हम देखेंगे यहाँ पे डियर कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे आपको कि इसमें देखेंगे पहले हमने क्या देखा था। तो फर्स्ट हमने देखा था यहाँ पे, फर्स्ट क्या देखा था, नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया, तो नॉमिनल डाया आपको पता है, नॉमिनल डाया क्या होता है आपका, नॉमिनल डाया मतलब लगाने जाने वाले से, मतलब जहां पे जिस प्लेस पे लगाया जा रहे हैं उससे पहले क्या हो गया आपका, संयुक्त का डाया।
नॉर्मल कंडीशन में। और सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड क्या हो गया आपका, ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ग्रॉस डाया के बारे में कि लगाने के बाद जब जो हमारा डाया होता है डी होता है वो ग्रॉस डाया हो जाता है, और ग्रॉस डाया को ही हम क्या बोलते हैं, रिविट होल डाया। ओके डियर। थर्ड हमने देखा यहाँ पे कि आपका क्या है, गेज लाइन या रिविट लाइन, जी गेज लाइन या रिविट लाइन, या रिविट लाइन। ओके डियर, रिविट लाइन। एंड फोर्थ हमने देखा यहाँ पे पिच, पिच। एंड आगे जैसे ही बढ़ा तो हमने देखा गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस। क्या देखा, गेज डिस्टेंस। ओके डियर। आगे देखा हमने यहाँ पे 6 नंबर, ये हो गया हमारा इंड एंड इड्ज डिस्टेंस। क्या, इड्ज डिस्टेंस। ओके डियर। अब इसको हम देखेंगे कैसे कैसे ये होते हैं इड्ज एंड इंड डिस्टेंस। और ये अब लास्ट वन जो हमारा है 7 नंबर, वो क्या है, स्टैजर्ड पिच। क्या है, स्टैजर्ड पिच। ओके डियर। तो इतने टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमको एक कोई चाहिए हमारा अरेंजमेंट, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि एक इस टाइप का हमने लिया, क्या लिया, यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया इस टाइप से, इस टाइप से। और इसी प्लेट पे हमको क्या करना है, सारी अरेंजमेंट देखते जाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इधर साइड में बनाते हैं इसको, जगह लेते हुए थोड़ा, तो इधर लिखने का भी जगह हमको मिल जाएगा। ओके डियर। साथ साथ हम लिखते भी चलेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा हमें। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक इस तरीके से हमने एक प्लेट ले लिया, प्लेट पे अरेंजमेंट देखना है हमको यहाँ पे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इधर हमारा जो लग रहा है फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स यहाँ पे, और हमने क्या किया कि यहाँ पे रिविट लगा दिया, एक यहाँ पे रिविट लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिया, ये क्या हो गई हमारी रिविट लाइन। ओके डियर, क्या हो गई हमारी रिविट लाइन। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी रिविट लाइन। तो रिविट लाइन के लिए यहाँ पे आप हेडिंग डाल दिए और लिखिए यहाँ पे कौन सा रिविट है, थर्ड। आपको नॉमिनल डाया के बारे में बता दिया, ग्रॉस डाया के बारे में बता दिया। अब थर्ड क्या है हमारा, गेज। ये ओके, तो क्या है आपका गेज लाइन या रिविट लाइन। ओके डियर, इसके बारे में हमको देखना है। तो आप फटाफट तुरंत खटाखट लिखते जाइए। यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि ये क्या है आपका, गेज लाइन जो है वो पैरेलल टू द डिस्टेंस, टू द लेंथ लिख लीजिए, डिस्टेंस या लेंथ एक ही बराबर हो, लेंथ ज्यादा अच्छा लगेगा, लेंथ। ठीक है, पैरेलल टू द लेंथ। तो लेंथ के पैरेलल में मतलब कि ये जो प्लेट हुई, प्लेट का ये लेंथ हुआ, लेंथ के पैरेलल में हम देख रहे हैं ये, तो ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये वाली लाइन, वो क्या हुई रिविट लाइन या गेज लाइन। ओके डियर, ये वाली लाइन हमारी कौन सी हुई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, जो कहाँ जा रही है वो, ये लेंथ है, ये एल हो गया हमारा लेंथ, और ये क्या हुआ हमारा विड्थ। क्या हुआ डियर, विड्थ। ओके डियर, तो यहाँ से ये चीजें हमको समझ में आ रही हैं अच्छे से कि जो लेंथ के पैरेलल में जो आ रही है आपकी लाइन, वो क्या हो रही है आपकी, वो हो रही है आपकी गेज लाइन या फिर रिविट लाइन। ओके डियर, इसी पे रिविट अरेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है आपका, पिच है। क्या है डियर, पिच, पिच। तो पिच के लिए डियर हम यहाँ पे देखेंगे कि पिच क्या होती है। पिच के लिए भी लिख लीजिए पैरेलल टू द फोर्स, फोर्स। और ये फोर्स जो है हमारा कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो यहाँ लिख लीजिए आप ब्रैकेट में करके, यहाँ पे आपको पता रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। क्या, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओके डियर, तो ये आपका पिच क्या होता है कि जैसे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो क्या हो गई आपकी पिच।
पिच के लिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो रिविट लाइन पे, एक ही रिविट लाइन पे जो नियरेस्ट रिविट होती है उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, पिच होती है। ओके डियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब क्या आ गया आपका, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट आपका फिफ्थ 5 क्या हो गया, गेज। क्या हो गया, गेज। तो गेज के लिए देखते हैं, गेज, गेज क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, टू द फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में है डियर, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। किसमें है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके डियर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये क्या है हमारा, गेज। तो गेज जो आ गया हमारा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये गेज है, ये क्या है हमारा, गेज है। गेज को स्मॉल जी से दिखाते हैं यहाँ पे। ओके डियर, पिच को पी से दिखाते हैं, यहाँ पी से प्रेजेंट करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी गेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, तो गेज डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो हमारी रिविट लाइन पे स्थित, हाँ रिविट लाइन पे स्थित हमारी जो एक नियरेस्ट रिविट लाइन के, एक नियरेस्ट रिविट लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो गेज डिस्टेंस कहलाती है हमारी। ये आपने देख लिया। अब इड्ज एंड इंड डिस्टेंस की बात आती है, तो इड्ज एंड इंड डिस्टेंस आपका कौन सा डिस्टेंस है, ये आपके प्लेट के अपर से, प्लेट के अपर से और कहां तक, आपके जो आपके नियरेस्ट रिविट होल है उसके सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, प्लेट के ऊपर से और आपके जो रिविट रेखा पे स्थित रिविट है उसके आपके जो सेंटर होता है, सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाती है, ई, मतलब इड्ज डिस्टेंस। और यहीं पे आपका क्या आता है, क्या आता है, इंड डिस्टेंस। तो इंड डिस्टेंस के लिए डियर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी प्लेट की इंड है, जो हमारी प्लेट की इंड है, इंड के जो नियरेस्ट रिविट, नियरेस्ट जो हमारी डायाफोल होती है उसके सेंटर से, उसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है हमारी, वो इंड डिस्टेंस होती है। क्या होती है डियर, इंड डिस्टेंस। स्टैजर्ड पिच के लिए यहाँ देखते हैं हम, 7 नंबर है, क्या है, स्टैजर्ड, स्टैजर्ड पिच। ओके डियर, इसके लिए स्टैजर्ड पिच के लिए हम इसको दिखाते हैं PS से। तो इसके लिए डियर कुछ नहीं करना है हमको, फटाक से आप देखिए यहाँ स्टैजर्ड पिच के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया, जब प्लेट लिया ये हमने देखा तो कुछ इस तरीके का इसका अरेंजमेंट हो गया, हमने यहाँ पे लगा दिया एक रिविट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ये हमारी रिविट लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक की। ये रिविट, ये हमारा टेंशन फोर्स लग गया, इधर हमारा टेंशन फोर्स लग गया, और ये क्या हो गया हमारा कि यहाँ देखेंगे कि एक रिविट के बीच से क्या, एक रिविट लाइन के नियरेस्ट जो दूसरी रिविट लाइन होती है उसके बीच से जो डिस्टेंस आती है, सेंटर टू सेंटर रिविट की जो डिस्टेंस आती है वो क्या होता है हमारा, स्टैजर्ड पिच होता है। स्टैजर्ड पिच और पिच में बस केवल डिफरेंस है कि जो पिच होती है, जो नॉर्मल पिच होती है, वो एक ही रिविट लाइन पे स्थित दो रिविट के बीच की सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, पिच होती है। अब वहीं अगर हम कह दें कि मतलब डिफरेंट, मतलब एक रिविट लाइन है उसके नियरेस्ट में जो दूसरी रिविट लाइन है उस पे स्थित सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो स्टैजर्ड पिच होती है। ओके डियर, इतना समझ में आया। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ रिविट चेन में पढ़ा। चेन में क्या होगा हमारा कि जो मतलब रिविट एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, और क्या होगा आपका दूसरा हमने पढ़ा जिगजैग रिविटिंग। जिगजैग रिविटिंग में ये होगा डियर कि जो हमारी जो रिविट लगेंगी वो उसका जो सेंटर मतलब एक्सिस सेंटर का होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। रिविट लाइन एक रिविट लाइन नहीं होगी हमारी उसकी जिगजैग में। ऐसे हमने स्टैजर्ड में देखा, स्टैजर्ड में भी इसी तरीके से होगी कि जो रिविट की सेंटर लाइन होगी वो आमने सामने नहीं, तिरछे तिरछे बैठे होंगे। ओके डियर, उसके बाद हमने देखा कि सम इम्पोर्टेंस टर्म्स, तो उसके इम्पोर्टेंस टर्म के लिए हमने देखा ग्रॉस डाया, ग्रॉस डाया सैंक डाया होता है, और आपका क्या सैंक डाया मतलब जो लगा दिया गया रहेगा सरफेस में हमारे ज्वाइंट पे, उसका जो डाया निकल गया, डाया फोल और ग्रॉस डाया एक होता है, डी होता है। ओके डियर,
तो ये चीजें हमने देख ली थी यहाँ से, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम किया हमने। पिच भी देख लिया, स्टैंडर्ड पिच भी, इन डिस्टेंस सारी देख लिया हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अब क्या करते हैं कि अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट डिस्कशन बिल्कुल जोरदार तरीके से करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ करेंगे। तब तक के लिए डियर आप ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके जो भी दिक्कतें परेशानी है, जो भी आपको आइडियाज देना, ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।